हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों, अभी मैं हूँ कैजुअल मॉन्क सेथन मनाली के पास। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम पिछले 2 दिन से हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और यहाँ पर हमने बहुत सारा एंजॉय किया। और बाहर इतनी सारी बर्फ़ पड़ी है ना, मतलब मज़े आ गए बर्फ़ देख के। मतलब जो होता है ना भाई, रज गए, मतलब पेट भर गया, वैसी वाली बर्फ़ हो गई है। तो अब आज जो है सबसे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि बाहर हो चुका है बिल्कुल ऑल वाइट। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसके एंड में मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल वाइट हो चुका है। रात को बहुत अच्छी बर्फ़बारी पड़ी है, पेड़ों के ऊपर बर्फ़ है, वायर्स के ऊपर बर्फ़ है, बहुत मस्त बर्फ़ है। बाकी ये था हमारा कॉटेज, वुडन कॉटेज है ये, लग्जरी कॉटेज। इसका हमने हाल ख़राब कर रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं उठ के नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बैग अपना रेडी है। और इतना खूबसूरत सा ये कॉटेज है। और इसके अंदर जो ये ओस जमी थी रात को, और ये जम गई थी, ठंड इतनी थी, ओस जम गई, पानी जम गया, फिर वो जम गया ऐसे, मतलब साफ़ करने से भी साफ़ नहीं हो रहा था, बर्फ़ बन गई थी, आइस बन गई थी। तो अब ये हट रही है धीरे धीरे, क्योंकि धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, तो दिन को ही हो जाएगा साफ़। और यहाँ से नज़ारा आता है इतना खूबसूरत ना, यहाँ से, यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है कि भाई कोई आपने सामने ये पेंटिंग लगा रखी है, विंडो है, हम रूम में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखो तंदूर वगैरह, एक्स्ट्रा बेडिंग, और सामने ऐसा लगता है ये कोई पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअल व्यू है सामने का। तो ये कुछ नज़ारा है जो कि मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसको लगेगा टाइम साफ़ होने में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। कैजुअल मॉन्क सेथन में आप लोग गूगल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह रहेंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, विजय भाई का नंबर रहेगा। तो चलिए, बैग को फ़िलहाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। तो ये एक बैग मेरा है, बाकी सुनील भाई के हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और फिर आपको सबसे मिलाते हैं हमारे साथ कौन कौन है। ये देखो भाई, बाहर आते ही ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है भाई साहब। और बर्फ़ बर्फ़ देखो आप, ये बर्फ़ रात को पड़ी है, जितनी भी है ना, ये रात रात में पड़ी है, इतनी सारी बर्फ़। ओए होए, मज़ा आ गया। हार्ड हो गई है पूरी, ये जो है ना पीछे नीचे ब्लैक आइस सी बन गई है। और ये सामने देखो खूबसूरत सा नज़ारा, पूरा वाइट भाई, पूरा वाइट। जो टेंट वगैरह है वो भी देखो कैसे ढक गए हैं, और पेड़ों में कितनी सारी बर्फ़ है यार। और जब धूप आती है ना तो ये बर्फ़ अलग ही दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं नीचे भाई, यहाँ से उतरना चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि फिसल सकते हैं सीढ़ियों से। एक अलग ही लग रहा है ना, जैसे अलग ही दुनिया में हम लोग इस वक्त हैं, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है। हो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करिए। आपको ऐसे वीडियो देखना, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर दो गाइस। बाकी देखते हैं भाई हमारे बाकी साथी कहाँ चले गए हैं यार। ये तो डिफरेंट है भाई, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी। इधर ही शोर मच रहा है, गपशप चल रही होगी यार। देखो ये तार है, बिजली के तार है, इनके ऊपर कितनी बर्फ़ है। ओए होए होए होए, क्या व्यू है यार। इस रूम में थे हम, इसी तरह के ये सारे कॉटेज, इसमें कोई नहीं था, देखो इसमें वो नहीं है, ओस वगैरह इस वाले में नहीं है। ऐसा है कुछ, सब नीचे रोड में पहुंच गए हैं, क्या मुआयना कर रहे हैं पता नहीं। हेलो गाइस, बहुत बिजी लग रहा है, जरूरी कन्वर्सेशन चल रही है लग रहा है। रोड पे है ब्लैक आइस। गुड मॉर्निंग अनंत भाई, गुड मॉर्निंग। अनंत भाई भी कुछ ज़्यादा बिजी है, कोई मेरी गुड मॉर्निंग नहीं सुन रहा है। देखो इतनी सारी बर्फ़ पड़ गई कि देखो इनको मेरी बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ सुनील भाई सुन रहा है। इतना इग्नोर मार रहे हैं साले सब। इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी क्या भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। भाई लेट उठने वालों की इज्जत नहीं करते। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। भाई मैं अपना बस्ता सारा पैक करके आया हूँ पर रूम से, रूम सारा साफ करके, नहा धो के भी आए हो सब? और पूरा रेडी शेडी, क्रीम व्रीम लगा के, सेंट लगा के यार, रात को ही नहा लिया हम तो। पूरा रूम सेट करके। कितनी बर्फ पड़ गई यार, ज्यादा नहीं पड़ी है ना? ठीक है भाई, इस पे तो 1 इंच भी नहीं है। पिघल गई भाई। ऊपर देखो ना, है ऊपर है तो यार यहाँ से नीचे का जो व्यू दिख रहा है ना भाई, बहुत डिफरेंट दिख रहा है, बहुत डिफरेंट। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा।
यार इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई बर्फ़ रात को, देखो तारों के ऊपर भी किस तरह से जमी हुई है, तो फीलिंग तो बढ़िया है। ओ भाई साहब, कम से कम 4 फीट बर्फ़ है भाई, ये पुरानी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और इन दोनों ने 2 डॉग्स हैं यहाँ, सिम्बा और एक और है, इसका दोस्त, बहुत भाग रहे हैं, फुल मज़े कर रहे हैं। चलो बाकी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, धूप सेक के मज़ा आ गया। तो अब आ गया टाइम कैजुअल मॉन्क को छोड़ के जाने का, भुप्पी भाई को बाय बाय बोलने का। भाई मिस तो हम करेंगे खाना यार, है यही तो प्यार है हमारा। ये तो नुकसान तो हमारा है, ऐसा खाना कहाँ मिलेगा फिर। नहीं, कभी भी आओ, आपका घर है कभी। नहीं यहाँ तो आ जाएगा आगे, अब हमें कैंपिंग में खुद बनाना पड़ेगा ना भाई। हाँ जी, तुमको है। तो भाई नज़ारा यार धूप में बहुत सुंदर लगता है ना, चुपती है बहुत ही। हाँ चुपती है, पर चश्मा लगा लो, दिखता कितना सुंदर है। देखो भूपी भाई के पीछे देखो क्या व्यू आ रहा है सामने, बढ़िया एकदम बढ़िया। और अपना केडी भाई कहाँ गया? नीचे है। चलो सबको बोलेंगे बाय बाय, भूपी भाई फिर मिलेंगे ना। आराम से आओ। ओके, आराम से जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो इधर हड्डियाँ टूट जाएंगी, बर्फ है खतरनाक। चलो भूपी भाई रास्ता कब बनाओगे ये? हैं तुम तो गवर्नमेंट की तरह हो गए, रास्ते टूट गए तो। मैं रास्ता बना देता हूँ। अच्छा बर्फ गिरती रहती तो साथ नहीं रास्ता। ठीक है सही है। हाँ कल फिर पड़ेगी शायद। तो चलो भाई रखते हैं अपने बैग। हाँ जी भाई, बगली रास्ता बना दो चलने का। हाँ सही है, मज़ा आ गया भाई कैजुअल मॉन्क में। चलो पीछे भाई जिप्सी को भगाते हुए, और देखते हैं आज सेकंड हमारे पास एक और काम है, पजेरो को भी स्टार्ट करना है। हो जाएगी भाई? पजेरो की बैटरी ऑन थी, सुना है। ऑन थी? बैटरी कैसे ऑन रहती है? वो लाइट ऑफ थी जो ऑन ही रहती। बस फिर तो नहीं होगी। फिर तो बहुत मुश्किल है। उसको टोचन करना पड़ेगा, उसको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। जंप स्टार्ट के लिए अपने पास वायर है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बर्फ बहुत है नीचे तो कम हो जाएगी, वहाँ तक तो खत्म ही हो जाएगी। बर्फ तो खत्म नहीं होगा। विजय भाई गलत बात है, एक का टायर पंचर, एक की बैटरी डेड, बहुत बुरा हाल है। हाँ तूफान का असर है। हाँ, तो अभी यहाँ पे इसको जो है, जिससे पूछो क्या तूफान आया था उस दिन। तूफान आया था यहाँ, तो तुम लाइटें ऑन क्यों भूल गए अंदर की? पता नहीं, मेरे को भी याद है। हाँ भाई ने 2 चीजें नहीं ली थी ना, एक इन्फ्लेटर और एक ये, तो भैया ये कि उस दिन ये तो मैं बर्फ रखता हूँ ज्यादा गाड़ी था में। ना, अच्छा, ये जल्दी में ध्यान नहीं दिया इन्होंने। हाँ, जाने दिया, एक गाड़ी ले जाओ, गए, कहीं जरूरत पड़ छोड़ गए। ठीक है समझ गया मैं, जल्दबाजी में थे, जल्दी वाली गाड़ी चढ़ नहीं रही थी इनकी वहाँ मोड़ से। यहाँ आज कितनी तारीख है? आज तो 13 तारीख को लगी है। 10 दिन हो गए, 8, 10, 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए। 11 दिन का चाचू का नुकसान हो गया। हाँ। आपका हाँ। कैसे? पार्किंग मेरी खत्म। अच्छा, पार्किंग तो बर्फ में कैसे लगती है? वैसे हटाते आप? हाँ, यहाँ वो लोड रहा था नहीं इधर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज आप फ्री हो जाओगे। 11,000 का नुकसान हो गया। 11,000 डालो भाई इधर, अंकल का 11,000 का नुकसान हो गया। हाँ 11,000 पूरे कर देंगे भाई। आओ चाचा के पास चाय पियो, इधर चाचू ढाबा, लाओ भाई आपका पास। सुनो ड्रेस, हाँ। अंदर सिड्डू मोमो जो मर्जी खाओ। चलो फिर सिड्डू गर्म करो अंकल। गाइस अगर आप कभी भी इधर आओ तो आप जरूर खाओ भाई हमारे। सिड्डू खाओ, मोमोज खाओ, वेज मोमो खाओ। नहीं सिड्डू खिला दो हमें, 2 सिड्डू गर्म कर दो बढ़िया ठीक चाय है, के साथ। ओके। वाह हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, पर भाई आपने दिल की बात कह दी, फिर ट्राई करते हैं। तो भाई अब बैटरी चार्ज हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी थोड़ी देर में। सिड्डू तो बढ़िया है। भूखने के बाद में राजमा चावल खाना तो तब लगती है भूख। हाँ नहीं, आपने टेस्ट तो करेंगे देखो। हाँ, टेस्ट करो। किस चीज़ का बनाया अंकल सिड्डू? अखरोट का है। अखरोट का है। कितने का देते हैं आप सिड्डू ये? 100 रुपये के देते हैं, महंगा नहीं देते। महंगा ये 100 का? 60 का मिलता है। कहाँ पे? मेरे को आप डेली यहाँ ले आके दो 60 रुपये में। 100 में बेच दो? जितने 100 में बेचो। टेस्टी है, बढ़िया है। अखरोट 500 रुपये केजी है नहीं बढ़िया है ना? है। मजाक कर रहे हैं हम तो ऐसे ही। फिर मनाली से लाना, फिर घर में रखना, फिर उसको तोड़ना, फिर पेड़ लगाओ ना। हैं? पेड़ लगाए हुए हैं, वो बालू खाता है उसको। अच्छा, हाँ, बालू तोड़ देता है। तो भाई जिप्सी को छोड़ के अब हम आगे अपनी धनों में, और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं भानु पुल की तरफ, और फिर चलेंगे ग्रीन टैक्स, जो अपना हरियाणा वाले भाई का
होटल है वहीं चलेंगे, क्योंकि सुनील भाई की गाड़ी भी वहीं पे है। भाई अब तो ये रोड खत्म हो गया, गड्ढे बड़े बड़े हो गए, अब इस पे खतरा है। जब तक स्नो रहेगी ना तब तक अब इसमें छोटी गाड़ियों को खतरा हो जाएगा। तो ये पत्थर बीच में इकट्ठे हो जाते हैं ना। हाँ बनाते तो हैं ये, पर अभी नहीं बनाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इसमें इस रोड को हाँ सही कर देते हैं इसको। ये जो गड्ढे थे पहले भी बहुत पड़ गए थे, हाँ। फिर किए सही। भाई ये तो पक्का बने तब पीछा छूटा इससे। पक्का तो पता नहीं भाई, हाँ पक्का बनना चाहिए वैसे। बीच बीच में बना हुआ है, तो ये बीच में छोड़ा हुआ है। निकल जाती है गाड़ी जैसे तैसे हमारी। चलो भाई हम लोग पहुंच गए फाइनली अपना आलू ग्राउंड ग्रीन टेक्स बैरियर के पास। और ये है वो सुंदर सा अपना क्या बोलते हैं इसको, एयर बैलून जो है, हॉट एयर बैलून। और भाई जी कहाँ जाओगे, हमें भी तो जाने दो। तो भाई यहाँ की बर्फ तो जो थी वो भी खत्म हो गई ना, हो गई। बारिश हुई ना यहाँ। बारिश क्या करती बारिश के है, कारण- पिघला देती है बर्फ को, खत्म थोड़ा मतलब कम कर देती है। हाँ। सबसे पहले हम गाड़ी ही पार्किंग में लगाएंगे अपनी, और भाई से मिलेंगे। सुनील भाई हमारे दूसरे सुनील भाई है वो, हाँ। उनसे मिलने का। गाड़ी कहाँ पार्किंग में लगेगी, जगह छोड़ी है इन्होंने। हाँ है। तो चलो भाई अंदर घुसाते हैं गाड़ी को। ये देखो भाई ऐसी क्लासिक पार्किंग है यहाँ पे, एकदम कहीं इधर उधर लग जाए तो दीवार ले की भी भी लग आया जाए। गाड़ी। ले आया गाड़ी वो, हाँ। एक्सयूवी आ गई। हाँ अच्छा, ये फंसी थी जाना में, हाँ, तो भाई गाड़ी भी ले आया अपनी रेस्क्यू करके। लो भाई थार वाले तो यही है, टेस्टिंग वाले हाँ। हैं, धूप पे लगाते हैं ना यहाँ। तो भाई हम लोग आ गए फिर से मॉल रोड तिप्ती मार्केट और शॉपिंग कर रहे हैं। अरे भाई कपिल भाई ये ले जाओ ना। हेलो बहुत सुंदर है मनाली। हेलो ये भाग गया, ये सीधा ही भाग गया। अरे यार तो भाई ये दोनों लोंडे तब से शॉपिंग कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, और एक चीज के लिए एक घंटा लगा रहे हैं भाई। और ये देखो उधर तो हाईवे नहीं हुआ, क्या सिलेक्शन, ले लिया मैंने। क्या सिलेक्शन चल रही है वहाँ। देखो अनंत भाई की फोटो ले लेके वीडियो कॉल पे, क्या वो भाई अगर लेडीज को तुमने ना वीडियो कॉल कर दी ना हाँ, परचेसिंग के टाइम फंस में, गए बहुत फिर तो। जिंदगी झंड है तुम्हारी। अपनी पसंद से उठाओ और ले जाओ सीधा कि ये है लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो ये बस लास्ट ये था मार्केट, बाकी अंदर है माल रोड। देखते हैं अब तो हो गया बहुत, अब निकलते हैं थोड़ी देर में। देखो भाई ऐसा होता है, अब ये देख रहे हैं कि परिवार में ये किसकी है, ये किसकी भाई पहले ही बुक हो चुका है, भाई वीडियो स्टैम्प कॉल पे लगाओ। है। है भाई नाम लिख दे, हेलो। कंफ्यूजन ना हो कोई। जब तक ये पहुंच गया सर्दी चली जाएगी। ये भी बात है, चली जाएगी। मैं तो ले लिया ना, मैं टेंशन में है। मैं तो ले ली ना। क्यों अरे भाई एक दो मार लेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। भाई को उठा ले भाई, नाप के दिखाता हूँ। देखिए भाई कितने लोग हैं घर में। मेरे हाँ भाई, जिला घोषित कर दो उसे। मेरे घर में भैया 4 बच्चे हैं, लड़कियां और 3 लेडीज हैं। टोटल कितने हैं वही बता दो सीधा। 4 3 लोग हो गए, 4 3 7 और 7 2 9 लोग हैं हम लोग। 9 लोग सॉरी। ठीक है 9 है। तो ये कितने हुए भाई, रुको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन रह गया? हैं? हो गया बच्चे हो गया, 9 हो गए एक्स्ट्रा 9। ठीक है हमारे भी भाई तो 9। करना क्या चाह रहे हो इनको जमा के? इनको फोटो भेज दो ना घर पे। मैं भी गिनता हूँ। अरे रहने दो भाई, अब ले लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है भाई। सुबह सुबह उठ के हम हो गए हैं रेडी, और माल रोड घूम के कल शाम को आ गए थे नीचे पुष्कर रेजेंसी ग्रीन टेक्स बैरियर के पास। तो यहीं पे हमने रात को स्टे कर लिया था, और आज का जो है प्लान है एक फिर से एक ASMR वीडियो बनाने का, बढ़िया वाली, क्योंकि लास्ट वाली जो बनाई थी तो वो बढ़िया चल गई। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वाली नई वाली का भी उसी में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो देखना ज़रूर, काफ़ी बढ़िया चल गई वीडियो। तो हम सोच रहे हैं एक और वीडियो बनाई जाए मस्त, मतलब कुछ अलग क्रिएट किया जाए यार। हाँ इतने साल हो गए एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे अंदर मैंने आपको रूम नहीं दिखाया अच्छे से, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बाहर से आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ कहाँ पे है, लोकेशन भी दिखाता हूँ, और फिर अंदर चल के आपको रूम्स भी दिखाता हूँ कैसे हैं और क्या बजट है, ये भी पूछेंगे भाई से। तो अच्छी जगह लगी मुझे तो ये ग्रीन टेक्स के पास। बाकी यहाँ काम चल रहा है, ऊपर से साउंड आ रही काफ़ी ज़्यादा। तो आज जो है मौसम ऐसा मिक्स जैसा है, बारिश वाला और धूप भी साथ में है। तो आ गई वैसे तो धूप, और नीचे बर्फ़ है भाई। तो ये भाई कुछ बाहर का एरिया, ये नीचे ग्रीन टेक्स बैरियर है। ग्रीन टेक्स बैरियर क्रॉस करते ही जस्ट जैसे आपका ग्रीन टेक्स कटता है आलू ग्राउंड के पास, वैसे ही जो है इधर नीचे की चंडीगढ़ मनाली, नीचे दिल्ली से आते हो, चंडीगढ़ से आते हो, कहीं से भी आते हो ना, तो ये राइट साइड में होटल्स हैं बहुत सारे। PNB बैंक के साथ में ATM है शायद ही, हाँ ATM है। तो ये है हरियाणा वाले बड़ा बड़ा लिखा हुआ होटल पुष्कर रेजेंसी। ये है होटल अपना, सुनील भाई हैं इनका नाम भी।
तो ऊपर चल के आपको एक बार रूम्स दिखाता हूँ भाई। इधर है अपना रेस्टोरेंट एरिया, इस तरफ ये रहा। बाकी हरियाणा वाले हैं तो हुक्का वगैरह आपको पता चलता ही है। और इधर पार्किंग है काफ़ी बड़ी, तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ से एंट्री ऊपर की। तो भाई मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ। तो हमारा जो रूम था नीचे था 104, वो उसमें भी क्लीनिंग चल रही है, हमने चेकआउट कर दिया ना। तो ये मैं 203 की चाबी लाया हूँ, देखते हैं। 203 ये है। रूम सारे सेम ही है। तो भाई ये है, इस तरह का है रूम। और इनका प्राइस स्टार्ट हो जाएगा 1200 से। अगर आप हमारे उससे आओगे तो हो सकता है 1000 रुपये भी आपको मिल जाए, 1000 में भी। बाकी दोनों तरफ रूम है, इस तरफ भी रूम है। इस तरफ जो व्यू है ऊपर पहाड़ों का है, खूबसूरत व्यू। और नीचे साथ ही हाईवे। अरे भाई साहब बोलेरो नियो, देखो देखो देखो, टेस्टिंग चल रही है मनाली में, दबा के टेस्टिंग चल रही है बोलेरो नियो की, महिंद्रा की। और स्कॉर्पियो भी है, डालने वाली स्कॉर्पियो। और ट्रक जो आता है पिकअप ट्रक उसकी। बाकी भाई रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है। हम 2-3 बार रुक चुके हैं और सुनील भाई तो रुकते रहते हैं, भाई के दोस्त ही हैं शायद वो। तो रूम साफ़ है, बढ़िया रूम्स हैं एकदम। हम लोग रुकते ही रहते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने लाइटें तक नहीं जलाई, देखो फिर भी इतनी लाइटिंग है यहाँ पे, अच्छी लाइटिंग है। तो भाई पंखा चल गया। बाकी ये बढ़िया सा बाथरूम देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ बढ़िया। तो ऐसा है कुछ भाई, सीटिंग है, टेबल है। मतलब आपको पता है यार 1200 में क्या मिलेगा आपको, इतना अच्छा रूम मिल रहा है, बढ़िया व्यू है। मतलब इस साइड से ऐसा व्यू है तो सामने वाले जो रूम्स है ना, वहाँ से व्यू और भी मतलब सुंदर आता है सामने का। तो जब सीज़न रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो प्राइस जो है 1500, 2000, 2500 वो भीड़ के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। बाकी आपको रूम सर्विस भी मिल जाएगी, मेन्यू वगैरह कुछ ये है। तो बढ़िया है, मतलब शानदार है। और हरियाणा वाले और हरियाणा के लोग आते हैं तो उनके लिए तो और भी बढ़िया, मज़ेदार। तो ये था कुछ भाई हमारा रूम टूर, जो कि आपने देख लिया। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आप गूगल में डाल के, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कहाँ लोकेशन है क्या है, आप गूगल में डालिए, मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ग्रीन टेक्स बैरियर बता दिया मैंने आपको, आलू ग्राउंड मनाली से 3-3.5 किलोमीटर पहले है ये। बाकी ये वाले अभी पता नहीं रूम लगे हुए हैं। और अगर आप इन वाले रूम्स को लेते हो तो नज़ारा आएगा ये वाला, बहुत खूबसूरत नज़ारा आएगा भाई यहाँ से। तो ये देखिए नीचे पार्किंग और ये वाला नज़ारा है ना खूबसूरत। बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। साथ ही ब्यास नदी है देखो उधर, और साथ ही सामने के पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, धूप आ रही है, ऐसा कुछ। और बाकी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी जगह है बिल्कुल बढ़िया वाली। और इस वाली मंजिल में थे हम, इधर ही इसी सामने रूम में, तो आंटी सफाई कर रहे हैं, तो मज़ेदार। तो जो भी प्लान बनाए थे सुबह सारे हो गए फेल। और अब बस सुनील भाई की गाड़ी में आ गए हैं सोलांग की तरफ घूमने। तो यहाँ अपनी गाड़ी लगी हुई है और नज़ारा है कुछ इस तरह का। सुबह क्या दिन हो चुका है, 4x4 ही अलाउड है, लेकिन हम 4x2 ले आए। आज हमने लोकल का बहाना डाल दिया। ये अलाउड है, ये भी सारी गाड़ी यहाँ रखी नीचे, देखो दिखाओ एक बार। हाँ तो रही है, वे लोकल के लिए अलाउड है पलचान तक वैसे भी ना। तो मैंने कहा भाई पलचान तक जा रहे हैं तो भेज दिया पुलिस अंकल ने। बाकी वैसे टूरिस्ट वगैरह फालतू नहीं भेज रहे, क्योंकि आगे ट्रैफिक हो जाएगा। यहीं इतना ट्रैफिक था, हमें लग गया आधा घंटा आते आते। बड़े हाल ख़राब हो रहे हैं भाई, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बर्फ़ है ना, तो खूब मज़े ले रहे हैं लोग यहाँ पे। तो यार कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है यहाँ से बर्फ़ का। ये कुछ पीछे का व्यू। सुनील भाई और सुनील भाई, दोनों सुनील भाई आगे चले गए, पता नहीं कहाँ से गए, ये भी पता नहीं चला मुझे। तो मैं बस चल रहा हूँ अकेला ही। आगे मिलेंगे सोलांग वैली के ग्राउंड में शायद। ओ भाई साहब गिर सकते हैं यहाँ तो, मज़ेदार है रास्ता। तो ये पहुँच गया मैं सोलांग वैली। और ऐसा लग रहा है भाई इधर चल रहा है मेला, पूरी मेले वाली वाइब आ रही है। हल्की हल्की साउंड इंजन वगैरह चलने की, वो मोटर वगैरह चलती है, झूले वगैरह चलते हैं, उसकी आ रही है। और मस्त यहाँ से इस रास्ते से आया देखो पूरा, और यहाँ से ये देखो कैसे जाएंगे अब नीचे फिसलते हुए, अलग मज़ा है भाई। ये देखो क्या नाम है? तो भाई दोस्तों आजकल ऐसी है कुछ सोलांग वैली, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब देखने लायक नज़ारा है। तो उधर चल रही है सामने पैराग्लाइडिंग, साथ में चल रहा है इधर रोप वे,
बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पे यार आना पसंद करते हैं बर्फ़ के टाइम पे। ऊपर देखो वहाँ पे वो स्नो स्कूटर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, और ऊपर लोग पैदल गए हुए हैं, स्की चल रही है देखो। अरे भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक टाइम पे दोस्तों ये स्वर्ग होता था, स्वर्ग। लेकिन टूरिज़्म इतना ज़्यादा हो गया ना 2019 के बाद, और कोरोना के बाद लोगों ने घूमना ज़्यादा शुरू कर दिया। अदरवाइज़ पहले मतलब यहाँ कम लोग होते थे, फॉरेनर होते थे, और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती थी, और मतलब बहुत सुंदर था, मतलब नयापन था। अब तो क्या है कि अब आपको पता ही, अब नॉर्मल हो गया है, हर जगह टूरिज़्म बढ़ गया है, हर लोगों को घूमने का शौक़ है। इंटरनेट की वजह से, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर की वजह से, कुछ लोग तो हमें बहुत गालियाँ देते हो, आप लोगों की वजह से इतनी भीड़ होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सबको घूमना है, हमें भी घूमना है, लोगों को भी घूमना है। अच्छा है। बाकी सुनील भाई उधर से आ रहे हैं, मुझे लगा वो शॉर्टकट से आए तो मैं इधर से चढ़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आ रहे हैं उधर से, तो घूम के पहुँचेंगे थोड़ी देर में। बाकी यार है बढ़िया, चलो अच्छा लग रहा है। ये गाड़ियाँ हैं ना बहुत सारी, इनकी वजह से दिक्कत है, नहीं तो यहाँ सिर्फ टूरिस्ट होते और गाड़ियाँ नहीं होती, मतलब एक साइड में होती तो बढ़िया लगता। टनल है यहाँ से 11 किलोमीटर। यहाँ कितने प्यारे प्यारे हैं ना। और भाई कोई हमारे प्रो भाई साहब अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के चले गए हैं, और भाई इसको निकालने का कोई सोर्स ही नहीं बच पाया। उस टाइम शायद उन्होंने यहाँ खड़ी करी होगी, उसके बाद इतनी बर्फ़ पड़ी कि भाई चारों तरफ बर्फ़ हो गई, पीछे नहीं जा सकते। इधर से है शायद बाहर निकलने का, यहाँ से कहीं से, लेकिन यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ गई है कि अब अगर आगे ऐसा रहा तो हो सकता है महीना भर भी खड़ी रहे यहीं। भाई साहब बहुत बर्फ़ पड़ गई। तो भाई यहाँ हो गया स्नो स्टॉर्म शुरू। देखिए क्या मस्त लग रहा है, ये देखो नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। हम आगे सोलांग वैली से नीचे की तरफ, और टूरिस्ट तो मतलब इस वक्त इतने मज़े में हो गए ना भाई। लाइव स्नोफॉल जिसको मिल जाए उसकी तो चांदी हो जाती है, पूरी ट्रिप वर्थ इट हो जाती है बंदों की। तो जिम्नियाँ चल रही है 4x2। अब दिक्कत आ सकती है क्योंकि बर्फ़ पड़ना ज़्यादा शुरू हो गई ना, तो टिकना शुरू हो जाएगी, बाकी अभी तो नहीं टिक रही है। तो भाई इस स्नोफॉल के अंदर खूब मज़े लिए हमने। वैसे ले ही रहे हैं कितने दिनों से मज़े, अब उतनी एक्साइटमेंट तो नहीं रही है, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है, टूरिस्ट मज़े कर रहे हैं। बाकी चलो हम भी चलते हैं, अब नीचे की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हमारी 4x2 है। वैसे तो चेन वगैरह है, आपको पता है यार, एडवेंचर तो फुल्ली करते हैं हम। तो भाई दोस्तों मनाली घूमने के बाद अब जो है मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और आपको अब घर में जाके मिलाऊंगा शिवी और कुकू से। बाकी अभी नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी मैं चढ़ाई में हूँ, तो बजौरा से जो कटिंडी कटौला होते हुए रोड जाता है मंडी के लिए, उस रोड से जा रहा हूँ घर के लिए। तो भाई खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। बाकी ब्लॉग एंड होने से पहले शिवी और कुकू से भी मिलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिस कर रहे हैं उनको। तो दोस्तों वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। मैंने कहा था आपको लास्ट में जो है शिवी और कुकू से मिलवाऊंगा, तो भाई आप मिल ही गए होंगे इनसे। और अब हम सेलिब्रिटी है, हमें मिलवाने की जरूरत नहीं, हमें सब देख। तो हम नई ट्रिप की तैयारी कर चुके हैं, नई ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो अब जो है रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, डेली आएंगे। कभी ऐसी दिक्कत हुई तो बीच में हो सकता ना आए, अदरवाइज़ डेली व्लॉग्स आएंगे। गाड़ी पैक हो चुकी है, और अब फैमिली ट्रिप होने वाली है दोस्तों नेक्स्ट। और गाड़ी देखो पूरी फुल पैक, और कैंपिंग ट्रिप होने वाली है, बहुत ही शानदार। तो मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना शिवी? बाय बाय कर दो। हाँ बाय बाय करो। तो चलिए दोस्तों टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई ट्रिप के साथ।